Hello everyone, this is the introduction of W.B. Yeats and his poem Byzantium. It is in your syllabus. We will explain it later. But before that, you have to know about W.B. Yeats, William Butler Yeats. ठीक है, one of the greatest poets of 20th century. As we are reading modern poetry, 20th century, so he is one of the famous poet of 20th century. And you should always remember this thing, that he was very prominent in a context of modern poetry, although he has written certain other works too, but for his poems he is most famous. ठीक है, so he belongs to Ireland, basically Ireland से belong करते थे. ठीक है, later on he shifted to England, or he he was living in England, but he was he has spent a great part of his life in आयरलैंड. हमेशा याद रखना आप लोग. Yeats maintained his cultural roots, featuring Irish legends and heroes in many of his poems and plays. ठीक है, आयरिश लीजेंड मैंने आपको पहले ही बताया, आयरलैंड से बिलोंग करते, तो वहाँ की जो गाथाएं हैं, लीजेंड मतलब कुछ प्राचीन कहानियाँ वगैरह जो होती हैं ना, कल्चरल रूट्स, अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं. हीरोज इन मैनी ऑफ हिज पोएम्स एंड प्लेज, अपनी पोएम्स और प्लेज में उनको दर्शाते हैं. किसको? आयरिश कल्चर को. He was a friend to W.H. Auden. W.H. Auden, one more name in 20th century poetry, है ना. इनकी भी एक पोइट हम पढ़ेंगे, इनकी पोइट्री हम पढ़ेंगे. 1885 एन इम्पॉर्टेंट ईयर इन यीट्स लाइफ. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर था इनकी ज़िंदगी का. हिज पोइट्री पब्लिश्ड इन डबलिन यूनिवर्सिटी रिव्यू, है ना. एंड ही बिगेन हिज इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट इन ओकल्टिज्म. ओकल्टिज्म मतलब इस सांसारिक चीज़ों से अलग कोई बात करना, है ना. ऐसी चीज़ें जो फिलॉसफी वगैरह पे बेस्ड होती हैं उसमें. और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पूरा उनके, अगर आप इंट्रोडक्शन देंगे तो. ठीक है, ये आप प्लीज़ को याद रखना. वेरी इंटरेस्टेड इन यूजिंग सिम्बल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. यीट्स की जो पोएम होती हैं वो बेसिकली फेमस है सिम्बल्स के ही लिए. ठीक है, आई विल गिव अ सेपरेट नोट ऑन इट कि वो उनकी पोएम में कैसे सिम्बल्स का यूज़ करते हैं. एंड वो एक जब अपना राइटिंग करियर उनका था, तो एक आयरिश नेशनल थिएटर सोसाइटी थी, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके वो क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे. ठीक है, ईज वांटेड पोइट्री टू इंगेज द फुल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ, है ना. जिंदगी की जो समस्याएं होती हैं, बहुत उलझी हुई समस्याएं होती हैं, उनको वो दर्शाना चाहते थे, उनको वो अपनी पोइट्री से बांधना चाहते थे. बट ओनली इन सो फार एज इंडिविजुअल पोइट्स इमेजिनेशन हैड डायरेक्ट एक्सेस टू एक्सपीरियंस और थॉट, है ना. वो इस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ को किसके थ्रू दिखाना चाहते थे? पोइट की कल्पना के द्वारा, पोइट की इमेजिनेशन के द्वारा. हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू एक्सपीरियंस और थॉट, है ना, कि पोइट की इमेजिनेशन को वो एक्सेस वो मिले, उतना एक्सपीरियंस मिले, ताकि वो इस कॉम्प्लेक्सिटी को लाइफ की देख पाए. एंड ओनली इन सो फार एज दोज मटीरियल्स वर ट्रांसफॉर्म्ड बाई द एनर्जी ऑफ आर्टिस्टिक आर्टिकुलेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आर्टिस्ट उन्होंने किसे कहा है? पोइट को. आर्टिकुलेशन किसी चीज़ को समझने का तरीका, है ना, कि किसी चीज़ को कैसे समझा जाता है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट W.B. यीट्स, है ना. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको दिए, इनके बारे में और भी है एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ना चाहें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने बता दिए ताकि आप कुछ कुछ पॉइंट्स को याद रखें और इंट्रोडक्शन में आप उसे लिख पाएँ. ठीक है, अब इनकी नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे पोएम बाइजेंटियम.